खोए हुए तो हम खुद हैं और ढूंढते खुदा को हैं। कहते हैं ईश्वर हर एक शय में है, अगर वो सब में है तो दिखता क्यों नहीं? हम कोशिश भी तो नहीं करते। अगर वो हम सब में है तो क्यों ना पहले हम खुद की तलाश करें। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटा। एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा को जब पता चला तो वो उनसे भेंट करने गए और बोले, महात्मन, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूं, कोई उत्तर नहीं मिलता, क्या आप मुझे उत्तर देंगे? महात्मा ने कहा, निश्चित रूप से दूंगा राजन, आप पूछिए तो सही, क्या पूछना है? आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस पर राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। आप मुझे ईश्वर को समझाने की कोशिश मत करना, मैं सीधा मिलना चाहता हूं। सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो कि थोड़ी देर ठहर कर? राजा ने कहा, माफ करिए महात्मन, शायद आप भूल कर रहे हैं। मैं परम पिता परमात्मा की बात कर रहा हूं। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैं ईश्वर नाम के किसी व्यक्ति से मिलने की बात कर रहा हूं? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, महानुभव, भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का ही काम करता हूं। अभी मिलोगे या थोड़ी देर ठहर कर? सीधे जवाब दो। राजा ने हिम्मत करके कहा, मैं अभी मिलना चाहता हूं, आप मुझे बस मिला दीजिए। इस पर सन्यासी ने कहा, एक छोटे से कागज पर अपना नाम और पता लिख दो, ताकि मैं उसे भगवान के पास पहुंचा तो दूं और उन्हें बता तो सकूं कि उनसे कौन मिलना चाहता है। राजा ने एक कागज पर लिख दिया, अपना नाम, अपना महल, उम्र, परिचय, उपाधियां सब लिख दिया। सन्यासी ने कागज पढ़ा और राजा से कहा, ये सारी बातें जो आपने इस कागज पर लिखी हैं मुझे तो झूठी मालूम पड़ रही हैं। राजा ने कहा, मैंने तो सब सही लिखा है। तब सन्यासी ने राजा से कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से भला मैं क्यों बदलूंगा? नाम तो नाम है, मैं तो मैं हूं। सन्यासी ने कहा, तो एक बात तो तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है। अब दूसरी बात, आज तुम राजा हो, कल भिखारी हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? इस पर राजा ने कहा, नहीं महात्मन, भले ही राज्य चला जाए, भिखारी हो जाऊं फिर भी भला मैं क्यों बदलूंगा? मैं तो आज जो हूं वही रहूंगा, राजा होकर भी और भिखारी होकर भी। इस पर सन्यासी ने कहा, तब तय हो गई दूसरी बात, राज्य भी तुम्हारा परिचय नहीं है। अब राजन रही तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 बरस। सन्यासी ने कहा, तो 50 बरस के होने पर क्या तुम दूसरे हो जाओगे? 20 बरस के थे तो क्या दूसरे थे, या बच्चे थे तो दूसरे थे? राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो बचपन में जो था, जो मेरे भीतर था, तब भी वही था और आज भी वही है। इस पर सन्यासी ने कहा, तो फिर राजन, उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है, शरीर भी तुम्हारा परिचय नहीं है, फिर तुम हो कौन राजन? उसे लिख दो, तभी तो मैं पहुंचाऊंगा भगवान के पास, वरना भगवान कहेंगे तुम झूठे हो, जो झूठे लोगों का पता लेकर आ रहे हो। इस पर राजा ने कहा, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई की बात है, उसे तो मैं फिर जानता ही नहीं, इन्हीं को जानता हूं मैं मेरा होना, मेरा नाम, मेरी उम्र, मेरा परिचय, मेरी उपाधियां, यही तो है मेरा होना, यही तो जानता था मैं मेरा होना। इस पर सन्यासी ने कहा, हाँ राजन, ये तो कठिनाई की बात है, जिसका मैं परिचय न दे सकूं, बता न सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी कहेंगे कि मुझे आखिर किससे मिलाने ले जा रहे हो? जाओ राजन, पहले उसे खोज लो जो तुम हो, तुम्हारा असली परिचय, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना। और एक बात कहे देता हूं राजन, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन भगवान को खोजने नहीं आओगे, क्योंकि खुद को जानना ही तो ये जानना है कि परमेश्वर क्या है। भगवान मंदिरों, मूर्तियों में विराजमान नहीं है, भगवान तो हमारी अनुभूति में है, हमारी आत्मा ही भगवान का मंदिर है।
कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूं तो क्या बुरा है, किसी फकीर ने कहा है मुझ में भी खुदा है। फिर मिलेंगे दोस्तों।